नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भोपाल में आज गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के 230 बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश करेंगे संबोधित। आज सीहोर और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बुधनी में आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। जबलपुर में कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। भोपाल में सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। सिलेंडर से कई घंटों तक लीक होती रही गैस। दमकल की टीम ने हालात पर पाया काबू। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। रीवा, अनूपपुर, शहडोल सहित 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी। भोपाल, विदिशा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में IBC 24 का दबदबा बरकरार। बाक रिपोर्ट में 34.7% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर लगातार भरोसे के लिए दर्शकों का IBC 24 की टीम जताती है आभार। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल के सड़कों में लोग उस वक्त ठहर गए जब सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। भोपाल के भदभदा चौराहे के पास की पूरी घटना घटी, जहां पर एक ओवरस्पीड ट्रक अचानक पलट गया। सिलेंडर फटने से तेजी के साथ कैसे गैस लीक हो रही है ये तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, लेकिन समय रहते दमकल की टीम ने हालात पर काबू पा लिया, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लेकिन सिलेंडर फटने की वजह से जिस तरह से गैस यहां पर लीक हो रही थी, तत्काल जो पेट्रोलिंग टीम थी वो यहां पर पहुंची। दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई और सही समय पर हालात पर काबू पा लिए गए। राजधानी भोपाल के भदभदा चौराहे की ये तस्वीर है, जहां पर बीच सड़क में सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक अचानक पलट गया, जिससे सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। अफरा तफरी का यहां पर माहौल उस वक्त रहा, लेकिन उसके बाद सही समय पर दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर हालात पर काबू पाए। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आज सीएम जबलपुर और बुधनी के दौरे पर रहने वाले हैं। जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, तो वहीं सुभाष चंद्र बैनर्जी के प्रतिमा का भी आज अनावरण करने वाले हैं। बुधनी में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचेंगे। वहीं 15 करोड़ की माइक्रो सिंचाई परियोजना का भी आज भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। इसी तरह से छिपानेर को 130 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात मिलने जा रही है। तो एक तरफ आदिवासी सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ माइक्रो सिंचाई परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे। कई विकास कार्यों की सौगात आज क्षेत्र की जनता को मिलने वाली है। जबलपुर और बुधनी के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। विकास कार्यों की करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात जो है वह स्थानीय लोगों को दी जाएगी। जबलपुर में जहां एक स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं, तो वहीं सुभाष चंद्र बैनर्जी की प्रतिमा का भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अनावरण करेंगे। इसी तरह से बुधनी में आज आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए वो बुधनी के भी दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही माइक्रो सिंचाई परियोजना का भी भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज कई राज्यों के एमएलए पहुंचने वाले हैं। दूसरे राज्यों के एमएलए का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। आपको बता दें कि भोपाल के कान्हा फन सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूसरे राज्यों से 230 विधायकों को आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों को आज जीत का मंत्र देंगे, प्रशिक्षण देंगे, जिसमें महामंत्री शिव प्रकाश के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। तो अलग अलग राज्यों से 230 विधायक आज मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों से आए इन विधायकों को जीत का मंत्र सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा देंगे। महामंत्री शिव प्रकाश भी इस आयोजन में शामिल होंगे। एक बड़ा आयोजन आज मध्य प्रदेश पर होने वाला है। 230 विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। अलग अलग राज्यों से के एमएलए जो है वो प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भोपाल के कान्हा फन सिटी में इस प्रशिक्षण आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पहुंचेंगे और 230 विधायकों को संबोधित करेंगे।
उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के ऐलान के साथ ही बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वो पार्टी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे। एमपी में बीजेपी ने कांग्रेस से कदम आगे रहते हुए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से मैदान में है, हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। कांग्रेस परेशान है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इसके बाद शाह ग्वालियर जाएंगे, जहां वो पार्टी की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। अभी 20 तारीख को फिर हमारे माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम ने कहा कि बीजेपी न सिर्फ भारी मतों से 2023 का विधानसभा चुनाव जीतेगी, बल्कि 2024 में लोकसभा की 29 की 29 सीटें भी बीजेपी ही जीतेगी। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जैसे ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का ऐलान किया, पार्टी में बगावती सुर भी उठने लगे हैं। मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा सीट से टिकट कटने से नाराज बीजेपी के प्रदेश मंत्री रणवीर रावत के बेटे ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर विरोध जताया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान किया, पार्टी में बगावती सुर उठने लगे हैं। पार्टी ने मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश मंत्री रणवीर रावत का टिकट काटकर उनकी जगह पर सरला रावत को टिकट दिया है। इससे नाराज रणवीर के बेटे आदित्य रावत ने सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ मैसेज वायरल कर दिया। शायद वो पोस्ट हटा ली भी गई होगी, और जैसे पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को संगठन में और विधायक जैसे पद पर मुझे ले जाने का काम किया, मेरे जीवन में कभी ये ख्याल आ भी नहीं सकता। तो वहीं दूसरी ओर छतरपुर में टिकट बंटवारे से असंतुष्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ता ललिता की जगह छतरपुर से अर्चना गुड्डू को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, प्रक्रिया के अनुसार चलता है। हमारे घर की बात है, हम निपटेंगे। अब देखने हैं कि टिकट बंटवारे से पार्टी के अंदर खाने उठे विरोध के सुर को पार्टी के नेता कैसे मैनेज करते हैं। और वन कानून से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश में वन कानून में बदलावों पर चर्चा आज की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि भोपाल में मौजूद सभी राज्यों के पीसीसीएफ रहेंगे। वन प्रबंधन संस्थान की आज ये बैठक है। नेशनल फॉरेस्ट लैंड मिशन फॉर ग्रीन इंडिया पर चर्चा की जाएगी। स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी सहित कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा इस बैठक के माध्यम से की जानी है। तो नेशनल फॉरेस्ट लैंड पर आज अहम चर्चा की जानी है। वन कानूनों में बदलावों पर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस बैठक को लेने वाले हैं। आपको बता दें कि आज राज्य के सभी पीसीसीएफ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वन प्रबंधन संस्थान में आज ये बैठक होनी है। नेशनल फॉरेस्ट लैंड के साथ ही मिशन फॉर ग्रीन इंडिया पर आज इसमें चर्चा होगी। स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इस बैठक में पीसीसीएफ के साथ भूपेंद्र यादव चर्चा करेंगे। और अग्निवीर भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते। 20 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 9 जिलों के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। भोपाल, बैतूल सहित अन्य जिलों में आयोजन होगा। 20 से 26 अगस्त तक की भर्ती रैली निकाली जानी है। जीडी और तकनीकी क्लर्क के पदों पर यह भर्ती होगी। आपको बता दें कि स्टोर कीपर के साथ ही ट्रेड्समैन के पद भी खाली हैं, जिन पर सीधी भर्ती इन अग्निवीर भर्ती परीक्षा के माध्यम से की जानी है। भोपाल में 20 अगस्त से अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। 20 से 26 अगस्त तक इसका आयोजन है। 20 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है, तो 26 अगस्त तक ये जारी रहेगी। कई अहम पद हैं जैसे कि जीडी, जैसे कि तकनीकी क्लर्क, ये वो पद है जिन पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 20 अगस्त से परीक्षा की शुरुआत की जा रही है।
प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश के साथ ही अब गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिल गई है। राजधानी भोपाल में देर रात तेज बारिश हुई। भारी बारिश को लेकर हालांकि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। रीवा, अनूपपुर, शहडोल सहित 23 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल, विदिशा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मध्य प्रदेश में कल तक के आसार जो थे वो कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही थी, तो कई क्षेत्रों में बारिश का अभाव था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। विदिशा के साथ ही कई जिले जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, यानी कि रेड अलर्ट जारी किया है। तो कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो देर रात से यहां पर तेज बारिश हो रही है, जिससे पूरा भोपाल सराबोर है। खबर रीवा से है। रीवा में आईटीआई कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल को लोकायुक्त पुलिस ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रभारी प्रिंसिपल करण सिंह राजपूत पर खरीदी गई सामग्री के एवज में 58,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 50,000 रुपए पर सौदा तय हुआ, जिसके बाद क्लर्क ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से कर दी है। क्लर्क की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये तस्वीर रीवा की है। रीवा से ये खबर है जहां पर आरोपी प्रिंसिपल क्लर्क से रिश्वत ले रहा था। खरीदी गई सामग्री के एवज में इस रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। महोदय के द्वारा जो है तो मेरे से कमीशन के रूप में रिश्वत मांगी जा रही थी। वो 30% मांग रहे थे। हमने बोला कि सर हम कमीशन नहीं लेते, न दे पाएंगे। फिर भी इन्होंने दबाव बनाया। हमने बहुत निवेदन किया और रिक्वेस्ट किया, तब जाके बोले कि नहीं कमीशन तो चाहिए हमको, चूँकि खरीदी में कमीशन मिलता है हर जगह। ले प्रभारी प्रिंसिपल श्री करण सिंह राजपूत को शिकायतकर्ता बालेंद्र कुमार शुक्ला से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर कपड़ा दुकान समेत 5 दुकानों में आग लगी है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के हजीरा इलाके में देर रात अचानक दुकानों में आग लग गई। नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम ने आखिर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था, क्योंकि यहाँ एक लाइन से कपड़े की दुकानें हैं। ग्वालियर के हजीरा इलाके की ये घटना है। आप देखिए, लगातार एक एक करके 5 दुकानों में ये आग लगी। पहले एक दुकान में आग लगी, लेकिन धीरे धीरे करके इसने 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। और ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भीतरवार इलाके में आसमान से एक भारी भरकम रहस्यमयी वस्तु जमीन पर आ गिरी। ये वस्तु कितनी वजनी थी, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि घटना के बाद जमीन पर 2 से 3 फीट का गड्ढा बन गया है। ग्रामीणों ने फौरन घटना की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस वस्तु को वहां से हटाया। घटना के बाद इलाके में काफी दहशत भी देखी गई। आसमान से गिरा रहस्यमय गोला, जमीन पर मच गया कोहराम, दहशत में ग्रामीण। आखिर क्या है इस गोले का रहस्य? धान के खेत में पड़ी ये गोलानुमा चीज आसमान से टपकी है। मजदूर धान के खेत पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि पहली बार में तो मजदूर डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और इस वस्तु के पास पहुंचे। लेकिन इसे देखने के बाद वो इसे लेकर और भी उलझ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आसमान से टपकने वाली चीज आखिर क्या बला है। घटना की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आनंद फानंद में आसमान से रहस्य वस्तु के गिरने की खबर पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसमान से गिरे रहस्यमय गोलानुमा वस्तु का मुआयना करने के साथ ही उसे वहां से हटाया। बता दें, ये वस्तु भीतरवार इलाके के बनियातौर, नया गांव और किठोर गांव में गिरी है। जिस स्थान पर ये वस्तु गिरी है वहां 2 से 3 फीट का गड्ढा हो गया है। इस घटना के बाद से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। बता दें कि ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस भी है। इस वजह से ये आशंका भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि एयरफोर्स से जुड़ी वस्तु भी हो सकती है। तो गांव में इस तरह की बात आई है कि आवाज आई थी सुबह और देखा तो कुछ गोले से गिरे पड़े हैं। हम उसको पहले परीक्षण करवा रहे हैं सुरक्षा के हिसाब से, और उसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा क्या हुआ है। फिलहाल ये वस्तु कोई उल्का पिंड या फिर कुछ और, इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों की सलाह ली जा रही है। वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आसमान से गिरी ये रहस्यमय वस्तु असल में है क्या।
गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। मेरी सहयोगी शुभांगी ठाकुर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।